हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम रिडल खेलने जा रहे हैं जिसमें देखेंगे कि सस्पेंस होगा कि कौन किसने किसको मारा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गर्मी का मौसम था और चार दोस्त कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। वेटर अंदर से कोल्ड ड्रिंक्स की 4 बोतल अपने साथ लाता है और टेबल पे रख देता है और वापस चला जाता है। चारों दोस्त कोल्ड ड्रिंक की बोतल को टच करते हैं और उनमें से एक दोस्त जोर से वेटर को आवाज लगाता है, अरे भाई इधर आओ, तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल दी है वो बिल्कुल ठंडी नहीं है। इतना सुनते ही वेटर तुरंत भागकर अंदर से बाहर आता है और उनकी टेबल के पास पहुंच जाता है। चारों बोतल को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से कौन सी बोतल ठंडी नहीं है। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप उस वेटर की मदद करेंगे? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी बोतल ठंडी नहीं है, ए, बी, सी या डी, और क्यों नहीं है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सबसे पहले मैंने ए क्योंकि ए उस साइड बैठा है और उसने बॉटल टच करी और बाकी सबको ठंडी मिली होगी तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसको गर्म मिली है इसलिए बोला है ना। ए, मेरा आंसर ए है। मेरा भी है। ध्यान से देखिए, 3 बोतल के ऊपर पानी की भाप वेपर्स दिख रहे हैं, जबकि एक बोतल बिल्कुल नॉर्मल है। उसके पीछे रीजन ये है, बाहर की हवा गर्म है। जब वो ठंडी बोतल के कांटेक्ट में आती है तो उसकी हीट बाहर से अंदर की तरफ बोतल में जाती है। अब जो वेपर्स हवा में थे उनकी हीट लूज हो गई, उसके वजह से वो बॉटल्स में जमा हो जाते हैं, इसलिए ठंडी बोतल के ऊपर वो वेपर्स दिखते हैं। वेटर उस बोतल को उठाकर ले जाता है और दूसरी बोतल लाकर दे देता है जो एकदम ठंडी होती है। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी अचानक उनमें से एक दोस्त को उल्टी होने लगती है और बहुत तेज पेट दर्द होने लगता है। वो अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगता है। सभी वेटर वहाँ पे आ जाते हैं। वो रेस्टोरेंट काफी बड़ा था और वहाँ काफी वेटर काम कर सकते थे। क्या आप फोटो को देखकर बता सकते हैं यहाँ कितने वेटर काम करते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वेटर के ड्रेस को देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ कितने वेटर हैं। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम ड्रेस पहना हुआ है, मतलब होटल में 4 वेटर काम करते हैं। इतने में वहाँ का मैनेजर होटल पहुँचता है। अरे इससे क्या हुआ? और वह वेटर को अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है, जल्दी से आप लोग इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तीनों दोस्त उसे उठाकर बाहर लेके आ जाते हैं। क्या आप सामने की पार्किंग स्टैंड को देख के बता सकते हैं मैनेजर की गाड़ी कौन सी हो सकती है? ब्लू वाली। कैसे कैसे ब्लू वाली हो सकती है? क्योंकि उसमें लाइट्स ऐसी आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल से रेड वाली। मेरे ख्याल से येलो वाली। बाइक थोड़ी ना, बाइक पे थोड़ी ना एबीसी या डी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी। अरे मेरे ख्याल से सी है 100%। अब 2 व्हीलर की चाबी मैनेजर 5 लोगों को जाने के लिए तो नहीं देगा, मतलब कार ही होगी। बी कार काफी टाइम से यहाँ खड़ी है, उस पे ट्री की लीव्स भी आ चुके हैं। मैनेजर तो अभी आया है। सी कार पंचर है, मतलब डी वाली मैनेजर की कार होगी। वेटर गाड़ी स्टार्ट करता है और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। वो लगभग बेहोश हो चुका था। हॉस्पिटल के सामने अंदर जाने के लिए उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं। क्या आप हॉस्पिटल को ध्यान से देख के बता सकते हैं उन्हें कौन से रास्ते से दोस्त को अंदर लेके जाना चाहिए, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। इमरजेंसी वार्ड। बी। रास्ता 2 के ऊपर लगे बोर्ड पे देखिए, वो इमरजेंसी वार्ड है। उनका डॉक्टर उसे एक रूम में लेके जाता है और इलाज शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आता है और कहता है उसके पेट के अंदर बहुत ही जहरीले केमिकल मिले हैं, शायद उसने कोई जहरीली चीज खाई या पी है। तब उनमें से एक दोस्त कहता है, इसका मतलब हमने जो कोल्ड ड्रिंक पी थी उसमें घटिया केमिकल का यूज किया गया होगा। अब इस केस को डिटेक्टिव मेहुल ही सॉल्व कर सकता है। और वो डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। मेहुल भी इतनी गर्मी में दोपहर के समय कूलर की हवा ले रहा था। तभी मेहुल की रिंगटोन बजती है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है वो दोस्त मेहुल को पूरी डिटेल्स देता है। मेहुल तुरंत अपनी ड्रेस पहनता है और गाड़ी से निकल पड़ता है। वह उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और मैनेजर से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, सच सच बताओ तुम लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक बेचते हो और ये सारा माल कहाँ से खरीदते हो? सर हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं बेची जाती है सर, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मेहुल वहाँ की सारी कोल्ड ड्रिंक से सैंपल ले लेता है और सीधा डॉक्टर संजना के लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब एक मैथ रिडल से लॉक्ड है। क्या आप रिडल को देख के बता सकते हैं इसका कोड क्या होगा? उसी से ये डोर ओपन होगा। एक सेकेंड। 6 इसका हाँ नहीं 0 1 सबसे 1 ऊपर का 6 है। सबसे ऊपर का ही नहीं पूछ रहे ना, इसका पूछ रहे हैं, सिर्फ इसी का पूछ रहे हैं नमन।
इसका 3 होना चाहिए, देखते हैं। मैं कहती हूँ 3। नंबर से माइनस कर दीजिए, वही कोड होगा। जैसे फर्स्ट में 1 + 2 हो जाएगा 3 और 3 - 3 हो जाएगा 0। सेकंड में 1 + 2 हो जाएगा 3 और 4 - 3 हो जाएगा 1। तो लास्ट में कोड के लिए 1 + 3 हो जाएगा 4 और 8 - 4 हो जाएगा 4। मेहुल कोड 4 प्रेस करता है और लैब में चला जाता है। मेहुल डॉक्टर संजना से कहता है, इन कोल्ड ड्रिंक के सारे सैंपल्स को चेक करना है, इनमें जरूर घटिया केमिकल यूज किया गया है। डॉक्टर संजना सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए लैब में लेके चले जाती है और मेहुल बाहर इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है, सर पेप्टिक टाउन के पास एक ट्रक खड़ा है जिसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स भरी हुई है और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स घटिया केमिकल से बनाई गई है। मेहुल पेप्टिक टाउन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे 2 ट्रक खड़े हुए थे। तो क्या आप इन दोनों ट्रक को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा ट्रक कोल्ड ड्रिंक्स वाला हो सकता है, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी 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 कैसे? पहले वाले ट्रक में तो साफ साफ दिख रहा है कि सीमेंट की बोरियां रखी हुई है। अब कोई बोरियों में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तो रखेगा नहीं, जबकि दूसरी ट्रक में बहुत सारी पेटियां रखी हुई है जिनके ऊपर कूल कूल लिखा हुआ है, मतलब इसी में कोल्ड ड्रिंक्स होगी। मेहुल उसके पास जाकर एक पेटी ओपन करता है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भरी हुई थी। ये ट्रक एक बड़ी सी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ था और फैक्ट्री का नाम था जेके ब्रदर्स। तभी मेहुल की नजर ट्रक के आगे वाले हिस्से पर पड़ती है जिस पर भी लिखा हुआ था जेके ब्रदर्स। इसका मतलब ये ट्रक इसी फैक्ट्री के मालिक का है। मेहुल उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ के मैनेजर से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे खबर मिली है कि इस फैक्ट्री में घटिया क्वालिटी की केमिकल यूज होती है और कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है। तब वो मैनेजर घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसका फैसला तो कोल्ड ड्रिंक्स की टेस्टिंग करने के बाद होगा कि क्या सही है और क्या गलत। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लेता है और लैब में डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाता है और कहता है, इसकी भी टेस्टिंग करनी है। और उस रेस्टोरेंट वाले सैंपल का क्या हुआ? तब डॉक्टर संजना कहती है, उन कोल्ड ड्रिंक्स में तो कोई भी केमिकल नहीं था, बल्कि वो तो सेफ और पीने के योग्य कोल्ड ड्रिंक्स है। ये कैसे हो सकता है? उस रेस्टोरेंट की कोल्ड ड्रिंक पी के एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच गया था। मुझे ये सच्चाई का पता लगाना होगा। थोड़ी देर बाद फैक्ट्री वाली कोल्ड ड्रिंक्स की भी रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि फैक्ट्री वाली कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बहुत घटिया क्वालिटी की है, उसमें वो केमिकल है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। मेहुल तुरंत पुलिस फोर्स के साथ उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहां के मैनेजर और मालिक सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैक्ट्री को सील कर दिया जाता है। मेहुल वहां के फैक्ट्री मैनेजर से शहर के उन सारे लोगों के नाम पूछ लेता है जहां जहां वो कोल्ड ड्रिंक सप्लाई होती है। उनमें से एक नाम उस रेस्टोरेंट का भी था जहां की कोल्ड ड्रिंक पीकर उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त अस्पताल पहुंच गया था। भला ये कैसे हो सकता है? उस रेस्टोरेंट की कोल्ड ड्रिंक के सैंपल में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद मेहुल उन 4 दोस्तों में से उसी दोस्त को कॉल लगाता है जिसने मेहुल को सबसे पहले कॉल किया था और उसे मेहुल पूरा मामला वापस है कि रेस्टोरेंट के सैंपल में केमिकल क्यों नहीं मिला। तो क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आदमी क्या हुआ होगा? क्योंकि हॉस्पिटल में उन 4 दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट का एक वेटर भी गया था और चाबी मैनेजर ने दी थी अपनी खुद की कार की और 4 को हॉस्पिटल भेज दिया। इसी बीच उसने कोल्ड ड्रिंक भी बदल दिया। उसे ऑलरेडी पता था कि दोस्त की तबीयत खराब क्यों हुई है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट और शहर की बाकी दुकानों को भी सील कर दिया जाता है। ये रिडल्स हमने पहली बार किया है और मतलब ये रिडल्स पूरी स्टोरी वाला था, है ना नमन? हाँ। एक होता है रिडल्स थोड़ा सा गैप गैप में अलग अलग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और नेक्स्ट वीडियो हम रिडल करेंगे अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना? रिडल नहीं रिडल नहीं ना। मेरी बात सुन। अब हमने दूसरी वीडियो करी और हमने ग्रैनी चैप्टर 2 भी नहीं करा। हम ग्रैनी हम नेक्स्ट वीडियो ग्रैनी चैप्टर 2 करेंगे, लेकिन और उससे के बाद हम रिडल करेंगे जिसमें हमें गैप गैप में एक रिडल होती है। ये पूरी स्टोरी थी रिडल की, तो हमें लास्ट में तो समझ ही नहीं आया कि मेरे को तो नहीं समझ आया कि किसने मारा, है ना? वो मारा किसने ये समझ आया, ये नहीं समझ आया कि मारा किसने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक। किसने? हाँ किसने जहर डाला ये देख। हाँ। मैं तेरे को दिखाया तो जहर। हाँ, मुझे पता ये नहीं पता चला कि जहर किसने डाला उसकी ड्रिंक में। उसका नॉर्मल मर्ड करेंगे उसके बाद। ओके बाय।